नमस्कार दोस्तों, मैथ्स एंड यूट्यूब चैनल में मैं चेतराम नरगस आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। तो आज बात करने वाले हैं नए टॉपिक, नए जोश और नए जुनून के साथ कंपाउंड इंटरेस्ट, वो भी बहुत बेहतरीन तरीके से। यदि आप हमारे यूट्यूब चैनल मैथ्स सेंटर से स्टडी करते हो तो आपको यहाँ से वनडे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के अंदर एसएससी, सीजीएल, आरबीआई, कोई सी भी एग्ज़ाम हो, आप यहाँ से आसानी के साथ हमारे जो प्रैक्टिस लेवल हो गए, मैथ्स में जितने भी आपको क्वेश्चन कराए जाते हैं उन सब के माध्यम से आप आसानी से एक भी सवाल आपको बाहर से नहीं मिलेगा। तो आज बात करते हैं हम कंपाउंड इंटरेस्ट पे। वो तो बात करते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट या चक्रवृद्धि ब्याज पे। तो मुश्किल वक्त हौसला हमें क्या रखना होगा? सख्त रखना होगा। तो सबसे पहले बात करते हैं हम चक्रवृद्धि ब्याज पे। क्या होता है इसको? कंपाउंड इंटरेस्ट। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ब्याज होता क्या है। तो ब्याज, सबसे पहले बात करते हैं ब्याज पे। ब्याज कितने प्रकार का होता है? ब्याज कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का होता है। पहला कौन सा है? सीआई। पहला कौन सा है? सीआई। और अगला कौन सा है? एसआई। एसआई हम आपको पहले ही पढ़ा चुके हैं। जिन्होंने एसआई नहीं पढ़ा है वो पीछे जाके हमारे प्लेलिस्ट से सिंपल इंटरेस्ट के जितने भी वीडियो हैं देख सकते हो। तो बात करते हैं सीआई पे, ठीक है? सीआई। सबसे पहले बात करते हैं चक्रवृद्धि। चक्र का मतलब होता है क्या है? चक्र का मतलब होता ही क्या है? क्या होता है? बार बार। चक्र का मतलब क्या होता है? बार बार, ठीक है? और वती का मतलब क्या होता है? बढ़त। वती का मतलब क्या होता है? बढ़त। चक्र का मतलब क्या होता है यहाँ पे? बार बार। और वती का मतलब क्या होता है? बढ़त। किस पे? ब्याज पे। वही क्या होता है? चक्रवृद्धि ब्याज। तो बार बार बढ़त क्या हो गई? चक्रवृद्धि ब्याज, ठीक है? चक्रवृद्धि ब्याज हर साल का क्या होता है? अलग अलग होता है, जबकि साधारण ब्याज हर साल का क्या होता है? इक्वल रहता है। हाँ, ये इंपॉर्टेंट बात है कि चक्रवृद्धि ब्याज के अंदर जो भी प्रश्न आपसे पूछा जाए 99% प्रश्नों के अंदर आपको कंपाउंड इंटरेस्ट लिखा हुआ मिलेगा। ध्यान रखना, प्रश्नों के अंदर क्या लिखा मिलेगा आपको? कंपाउंड इंटरेस्ट। और यह टॉपिक किस पर आधारित है? गुणा पे आधारित। ध्यान समझना, सीआई किस पे आधारित है? गुणा पे आधारित है। किस पे आधारित है? गुणा पे। जबकि एसआई किस पे आधारित है? किस पे आधारित है? एडिशन या जोड़ पे। एडिशन या जोड़ पे। ये किस पे आधारित है? गुणा पे। ये किस पे आधारित है? एडिशन या जोड़ पे। तो हम आपको बताने वाले हैं कि चक्रवृद्धि ब्याज के अंदर कौन कौन सी चीजों का हमें उपयोग करना है। तो देखते हैं, सबसे पहले जिन चीजों को हमें इसके अंदर ज्ञात करना है और उनका हमें पता होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो सबसे पहले बात करते हैं प्रिंसिपल। किस बात करते हैं? प्रिंसिपल क्या है? मूलधन, जिसके ऊपर ब्याज लिखा जाता है या दिया जाता है। यह क्या होता है? क्या होता है? मूलधन। मूलधन जिसके ऊपर ब्याज लिखा जाता है, ब्याज लिखा जाता है या दिया जाता है। लिखा जाता है या दिया जाता है, ठीक है? सबसे पहले क्या होता है? प्रिंसिपल क्या होता है? इसको क्या बोलते हैं? मूलधन। तो यह जिसके ऊपर ब्याज लिखा जाता है या क्या किया जाता है? दिया जाता है, वह क्या होता है? क्या होता है? मूलधन। अगली क्या काम में आएगी इसके अंदर? ध्यान समझना, क्या काम आएगी इसके अंदर? रेट। रेट को क्या बोलते हैं हम? क्या बोलते हैं रेट को? दर। क्या बोलते हैं? दर। अगली काम आएगी टाइम। टाइम क्या होता है इसका? समय।
क्या होता है इसका समय, और अंतिम आपके काम में आएगा अमाउंट। क्या काम में आएगा, अमाउंट। ठीक है, यह क्या होता है, क्या होता है, मिश्र धन। क्या होता है, मिश्र धन। मिश्र धन होता ही क्या है, ब्याज प्लस का मूलधन क्या होता है, मिश्र धन। ठीक है, ब्याज प्लस का मूलधन क्या होता है, मिश्र धन। तो आगे हम बात करते हैं, पहले इंपॉर्टेंट क्या है इनको ध्यान समझना, और आगे हम देखते हैं अगला है इसमें एक एक टॉपिक, एक एक स्टेप बेसिकली तरीके से आपको बहुत ही आसानी से इसमें समझना है। तो सबसे पहले बात करते हैं प्रिंसिपल के बारे में। किस पे, प्रिंसिपल। यह हमेशा किससे शुरू होता है, ध्यान से समझना। ब्याज हमेशा शुरू कहां से करना है, हमें मूलधन से हमें शुरू करना है हमेशा, चाहे हमें मूलधन दिया हुआ हो या मूलधन हमें निकालना हो। शुरुआत कहां से करनी है, हमें मूलधन से शुरुआत करनी है। जैसे हम अगर पहले वर्ष का ब्याज निकालेंगे तो कितने एरो लगाएंगे, 1 एरो। दूसरे वर्ष का ब्याज निकालेंगे कितने एरो लगाएंगे, 2 एरो। तीसरे वर्ष का निकालना है 3 एरो, और चौथे वर्ष का निकालना है 4 एरो। बिल्कुल बेसिक्स कॉन्सेप्ट के साथ हमें आगे बढ़ना है। तो हमेशा किससे शुरू करना है, हमें मूलधन से शुरू करना है। तो आगे देखते हैं इसमें होता ही क्या है। सबसे पहले आपको बताते हैं 2 वर्ष के लिए। कितने वर्ष के लिए आपको बताते हैं, 2 वर्ष के लिए। तो 2 वर्ष के लिए कितने लगा दिए, 2 एरो। हम इसको क्या लिख सकते हैं, ए और ए। ठीक है, तो ये कितने वर्ष के लिए हो गया, 2 वर्ष के लिए हो गया। अब ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज होता है क्या, इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट। ब्याज के ऊपर क्या होता है, ब्याज। चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है, ब्याज के ऊपर ब्याज। ब्याज के ऊपर ब्याज क्या होता है, ब्याज के ऊपर ब्याज। इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट। ठीक है, तब दूसरे वर्ष का हो गया, 2 साल का हो गया, तो दूसरे वर्ष, पहले वर्ष का ब्याज दूसरे वर्ष पर लगेगा या नहीं लगेगा, लगेगा। तो इसको क्या लिख लेंगे हम, क्या लिख लेंगे, बी। और बेहतरीन तरीके से आपको आगे समझ आएगा, आप कंटिन्यू देखते रहिए। तो पहला क्या आ गया हमारा, किस तरीके से निकाल सकते हैं, इंटरेस्ट और इंटरेस्ट के तरीके से। दूसरा होता है इसके अंदर रेशियो सेम। क्या होता है, रेशियो सेम, रेशियो सेम। तो हम आपको बताएंगे कि रेशियो सेम किस प्रकार से होता है। इन 4 चीजों का कंप्लीट चक्रवृद्धि ब्याज के अंदर बहुत ही अधिक महत्व है। और हाँ, चक्रवृद्धि ब्याज यदि आपने कंप्लीट कर लिया तो 8 से 10 टॉपिक आपके लगभग कंप्लीट हो जाएंगे। तो रेशियो सेम का मतलब क्या होगा, अनुपात क्या रहेगा, समान रहेगा। अनुपात क्या रहेगा, समान रहेगा। अनुपात समान कैसे रहेगा, ये आप देखते रहिए, आपको बताते हैं। अनुपात समान रहेगा। अब देखते हैं हम कि तीसरी बात कौन सी है, कि तीसरी बात कौन सी है। तो P क्या होता है इसका, मूलधन, और M इंटू एन वेरी इंपॉर्टेंट है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो कंपाउंड इंटरेस्ट में आपको काम आने वाली है एडिशन के रूप में, वो क्या है इसका, M इंटू एन का रूट। क्या है, M इंटू एन का रूट। और एक क्या होता है, P निकालने के लिए, मूलधन निकालने के लिए क्या होता है, 1 प्लस का R/100 इंटू में T। 1 प्लस का R/100 और यहां पे पावर में क्या आएगा, T। तो 4 तरीके से हम क्या निकाल सकते हैं, इंटरेस्ट निकाल सकते हैं। इनमें सबसे शानदार तरीका आप मोस्ट लिख लीजिए इसके ऊपर, क्या है, P इक्वल टू रूट के अंदर M इंटू एन। यहां से यदि आप निकालेंगे तो लेंथी सवाल, बड़े बड़े सवालों को आप आसानी से 8 से 10 सेकंड में हल कर सकते हो। तो बात करते हैं हमारे लेवल पे, हम धीरे धीरे बेसिक से कॉन्सेप्ट वाई कॉन्सेप्ट क्या बढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं भिन्न। क्या देखते हैं हम, भिन्न। ध्यान से समझना, 10%, 10% हटाया हमने, क्या लगाएंगे, क्या लगाएंगे, 100। तो 10% का मतलब भी कितना हुआ,
कितना हुआ 1/10। वैसे हम आपको प्रतिशत के अंदर आसानी से बहुत शानदार तरीके से पढ़ा चुके हैं प्रतिशत। तो 10% मतलब कितना हुआ 1/10। कितना हुआ 1/10। तो सबसे पहले हम ब्याज ज्ञात करते हैं। हमारा मूलधन कितना माना, हमें आपको एक एग्जांपल से समझाते हैं कि हमने मूलधन कितना माना 100। क्या है 100? क्या है इसका मूलधन है। कितने वर्ष के लिए है? मूलधन कितना माना हमने, कितना माना 100। टाइम कितने वर्ष के लिए है 2 वर्ष। और रेट कितनी है इसकी 10%। ठीक है, तो कितनी 100 क्या है इसका, क्या है इसका मूलधन है। इसका 1/10 कितना होगा, 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएगा, कितना आएगा 10। इसका भी 1/10 कितना होगा 10। अब दूसरे वर्ष की हम बात करते हैं तो पहले वर्ष का ब्याज इस पे लगेगा या नहीं लगेगा। तो 10 का 1/10 कितना होगा, कितना होगा 1। कितना होगा 1। ये इसका क्या हो गया ब्याज आ गया। अब ब्याज भी देख सकते हो, अंतर भी देख सकते हो। और जो हम आपको समझाने वाले हैं कि अनुपात क्या रहता है, इक्वल रहता है, वह कैसे रहता है समझना। ये कितना आ गया 10:11। ये 10 हो गया, 10 और 1 11। कितना हो गया 10:11। ठीक है, तो हम टोटल देखते हैं हमें कितना मूलधन है हमारा, कितना मूलधन है 100। ये कितना हो गया ब्याज, कितना हो गया इसका, कितना हो गया ब्याज इसका 110। दूसरे वर्ष का ब्याज कितना हो गया 110 और 110 कितना हो गया इसका 110। 0 से 0 अनुपात समान है या नहीं है। तो आपको हमने आपको सेकंड टाइप बताई थी कि रेशियो क्या रहेगा इसका इक्वल रहेगा। ठीक है, तो आगे हम आपको बताने जा रहे हैं वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ध्यान से समझना, जो कि कंपाउंड इंटरेस्ट में बहुत ही अधिक फायदेमंद और रेशियो के रूप में आपको कैसे निकालना है। तो पहला है, पहला अनुपात के रूप में क्या रहता है बताओ, ब्याज अनुपात ब्याज। क्या रहता है ब्याज अनुपात ब्याज। पहला क्या रहता है ब्याज अनुपात ब्याज। क्या रहेगा रेशियो में इक्वल रहेगा ना, रहेगा ना। तो अगला है मूलधन अनुपात मूलधन। क्या रहेगा मूलधन अनुपात मूलधन। ठीक है, पहला क्या है ब्याज अनुपात ब्याज, अगला क्या है मूलधन अनुपात मूलधन, और अगला क्या होगा मूलधन अनुपात मिश्रधन। क्या होगा मूलधन अनुपात मिश्रधन। ठीक है, एक एक पॉइंट हम आपको बिल्कुल बेसिक्स के साथ समझाएंगे, ध्यान से समझना। और अगला क्या आता है इसके अंदर, क्या आता है रेट। अगला क्या आता है इसके अंदर रेट या दर। ठीक है, जहां भी 1 साल का अंतर क्या हो आपको दिया हुआ हो तो उसका अनुपात हमेशा क्या रहेगा समान रहेगा। ध्यान से समझना, 1 साल का अंतर आपको दिया हुआ हो, अनुपात क्या रहेगा हमेशा समान रहेगा। आपको आ गया रेशियो इक्वल कैसे रहता है। ठीक है, अगला आपने आपको बताया था P बराबर क्या बताया था √m × n, जब समय का अंतर समान हो। क्या बताया था P बराबर √m × n। ध्यान से समझना, वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। P बराबर m × n। ठीक है, तो हम मूलधन कितना माना था, कितना माना था 100। दूसरे वर्ष का कितना हो गया था 110। पहले वर्ष का 100, दूसरे वर्ष का 110, तीसरे वर्ष का कितना हो गया टोटल कितना हो गया। वैसे हम इस पे ब्याज निकालते हैं डायरेक्ट, 3 वर्ष का कितना मान लेते हैं 121। ध्यान से समझना, जो रेशियो इक्वल रहता है वो आपको बताने वाले हैं कि कैसे इक्वल रहेगा। ठीक है, तो आप देखना क्या हो गया अब इसमें, ये 110 वैल्यू है या नहीं है 110 वैल्यू। ये कितनी है 121 है या नहीं है। तो यहां पे 10 की वैल्यू कितनी है, 10 की वैल्यू रेट कितनी है 10%, तो 10 की वैल्यू कितनी हो गई, 1 की वैल्यू कितनी आ गई ऐसे 11 आई या नहीं आई। तो 11 की वैल्यू कितनी हो गई, यहाँ पे कितनी आ गई 11 121। अनुपात में कितना आया, अनुपात में कितना आया,
यहाँ पे 10 की वैल्यू थी, यहाँ पे 11 की, तो कितना अनुपात आया 10:1। अंतर कितने का है, 1 का है या नहीं है? तो यही हम आपको क्या बताने वाले हैं, समझाने वाले हैं। तो ध्यान से समझना। फिर भी हम एक तरीके से और इसको समझ सकते हैं, P बराबर M इंटू एन। ध्यान रखना चक्रवृद्धि ब्याज के अंदर हमेशा पहली और तीसरी का गुणज बीच वाली का वर्ग के रूप में निकल के आता है। वो कैसे निकल के आता है हम आपको बताते हैं। तो पहली संख्या ये है और तीसरी संख्या ये है। रूट के अंदर हम इसको लिखते हैं, पहला क्या है 100 डॉट ये कितना है 121। 100 कितने का वर्ग होता है, कितने का वर्ग होता है 10 का। ये कितने का है 121, कितने का है 11 का। तो 11 इंटू 10 कितना आ गया, कितना आ गया 110। आया या नहीं आया, आया या नहीं आया? आ गया समझ में कि रेशियो किस रूप में, इक्वल के फॉर्म में हमें रहता है। नेक्स्ट एग्जांपल समझना, नेक्स्ट एग्जांपल पे आप समझना। नेक्स्ट एग्जांपल है 36 देख लेते हैं, देखते हैं 36 अनुपात 42 अनुपात 49। आज आपको कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या बता रहे हैं, बेसिक लेवल से पढ़ा रहे हैं, ठीक है। बेसिक लेवल से हाई स्टैंडर्ड लेवल तक आपको यहाँ पे स्टडी मिलेगी, ठीक है। तो ये है कितना माना 36 अनुपात 42 अनुपात कितना माना है 49, ठीक है। तो सबसे पहले ये कितने पे है 6 अनुपात 7। तो ये कितना हो गया 6 6 36 7 6 42। यहाँ पे 6 और 6 समान है, 6 अनुपात 7 एक का अंतर है। आ गया समझ में, आया या नहीं आया? तो यहाँ पे 6 हो गया, ठीक है, यहाँ पे 7 हो गया, तो 6 7 आ गया, यहाँ पे कितना आ गया 7 इक्वल है, यहाँ पे एक का अंतर है या नहीं है? तो अनुपात का रेशियो समझ आया नहीं आया? आ गया। ध्यान से समझना, कंपाउंड इंटरेस्ट किस में चलता है, गुणा में, मल्टीप्लाई में, और सिंपल इंटरेस्ट किसमें चलता है? प्रश्न शुरुआत करते समय हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, तो देखते हैं। प्रश्न शुरुआत करते समय हमें किन किन बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए, तो वह वेरी इंपॉर्टेंट है। तो आज का पहला एग्जाम्पल वो भी बेहतरीन तरीके से 0 लेवल से स्टार्ट करके बिल्कुल हाई लेवल तक हम चलेंगे। तो देखते हैं सबसे पहले प्रिंसिपल कितना है हमारा, प्रिंसिपल कितना है हमारा 1000, कितना है 1000। रेट कितनी है, रेट है 10%, रेट कितनी है 10%। टाइम कितना है 2 वर्ष, 2 ईयर। टाइम कितना है 2 ईयर। ज्ञात क्या करना है हमें, कंपाउंड इंटरेस्ट। ध्यान से समझना, बिल्कुल बेसिक्स से स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहले प्रश्न को हमें शुरुआत कहां से करनी है, मूलधन से। तो मूलधन है कितना हमारा, कितना है मूलधन 1000 रुपए। बताया था आपको 2 साल के लिए है तो 2 एरो लगा लो। कितने साल के लिए है 2 साल के लिए, 2 साल के लिए 2 एरो लगा ली, ठीक है। रेट कितनी, रेट कितनी है इसकी 10%। 10% का मतलब कितना होता है 1/10। 10 के नीचे परसेंट हटाने कितना है 100, कितना आएगा 1/10। इसका भी 1/10। 1000 का 1/10 कितना आएगा, 0 से 0 कट जाए कितना आएगा 100। इसका भी 1/10 कितना आएगा 100। अब कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है, इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट होता है नहीं होता है, होता है, ठीक है। तो ब्याज के ऊपर ब्याज होता है। तो पहले वर्ष दोनों वर्ष का हो गया, अब दूसरे वर्ष पहले वर्ष का ब्याज लगेगा नहीं लगेगा, लगेगा। तो इसका 1/10 कितना आएगा, कितना आएगा 10। आया नहीं आया, आ गया। इसका 1/10 कितना आया 10, ठीक है। तो कितना हो गया इसका ये 100, अरे ये कितना हो गया 100 200, अरे कितना हो गया 210, कितना हो गया 210। 210 क्या है इसका बताइए, जल्दी बताइए 210 क्या है। 210 इसका क्या है, कंपाउंड इंटरेस्ट। लेकिन यहां से आपको जो बात समझनी है क्या है, आपसे पूछ लिया जाए कि ये क्या है, इसका सेकंड वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज, ये क्या है इसका पहले वर्ष का, ये क्या है इसका पहले वर्ष का साधारण ब्याज, ये क्या है इसका पहले वर्ष का साधारण ब्याज का अंतर दोनों वर्षों का हो गया, ठीक है। और समझने ध्यान से,
पहले इसका पूछा है, हमें याद करना क्या बताया था पहले, क्या पूछा है इसमें के अंदर कि कंपाउंड इंटरेस्ट बताइए, कंपाउंड इंटरेस्ट बताइए कितना आ गया 100 और 100 200 और 10 क्या कितना हो गया 210। नेक्स्ट पर्सन हमें इसी में पूछ सकता है कि 2 साल का साधारण ब्याज बताइए, 2 साल का SI कितना हो गया 100 और 100 200 कितना हो गया 100 और 100 200। ठीक है, अगला पूछ सकता है इसमें 2 साल का साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर। तो 210 में से 200 जाएगा, कितना बचेगा, कितना बचेगा 10। आया या नहीं आया। अब सबसे इंपॉर्टेंट जो कि कभी कभार छोटी सी पॉइंट की वजह से हम छोड़ देते हैं उसको, इसमें यह भी पूछ सकता है क्या कि सेकंड वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। तो 100 और 10 कितना हो गया 110। सेकंड वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना हो गया 110। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट है आपके लिए ये। नेक्स्ट देखते हैं, तो आगे देखते हैं। अभी हमने देखा तो कितने अनुपात में आ गया 2 वर्ष का 2:1 में, जैसे कि A और यहाँ पे क्या है B। तो A और A कितनी बार है 2 बार है, तो कितना आ गया 2। B कितनी बार है 1 बार, कितना आ गया 2:1 में। तो बात करते हैं हम नेक्स्ट पर्सन की ओर। वेरी इंपॉर्टेंट है, बिना सूत्र और बिना ट्रिक्स के आप बहुत ही बेहतरीन तरीके से निकाल सकते हो मैथ सेंटर से स्टडी करने के बाद। तो देख हमारा पर्सन है, नेक्स्ट पर्सन है हमारा कि प्रिंसिपल कितना है, प्रिंसिपल कितना है 1000 रुपए, टाइम कितना है 3 ईयर, दर कितनी है 10%, और CI हमें क्या करना है इसका चक्रवृद्धि हमें ब्याज इसके अंदर क्या करना है ज्ञात करना है। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं हम 1000 रुपए 3 वर्ष के है तो क्या कर लेंगे 3 एरो लगा लेंगे। इस 10% मतलब कितना हो गया 1/10, इसका 1/10 कितना आएगा 100, इसका भी कितना आएगा 100, इसका भी कितना आएगा 100। अब ध्यान से समझना 3 वर्ष के लिए है। ठीक है, अब इसका 1/10 कितना आएगा 10, इसका 1/10 कितना आएगा 10, अब इसका भी 1/10 कितना आएगा 10। तो 10 10 और 10, अब इसका 1/10 कितना आएगा 1। ध्यान से समझना, आगे समझ में कि पहले वर्ष का ब्याज तीसरे वर्ष पे लगेगा, दूसरे वर्ष का भी इस पे लगेगा, और इसका ब्याज इस पे लगेगा नहीं लगेगा। ध्यान से समझना। ठीक है, तो ये कितना आ गया 100 100 200 100 300 और 331 कितना आ गया। CI कितना आ गया यहाँ से 331। या फिर इस तरीके से हमने समझ के दूसरे तरीके से हम समझ सकते हैं, जैसे 1000 है, अब पहले वर्ष का निकाल रहे हैं तो कितनी संख्या दिख रही है हमें 2 संख्या दिख रही है ना, तो पहला कितना आ गया 100। अब कितनी संख्या दिख रही है हमें 3 संख्या है, तो यहाँ कितना आ जाएगा 100, इसका 10 और 10 और इसका 1/10 कितना आएगा 1। ठीक है, तो आपको 3 साल का चक्रवृद्धि ब्याज कितना आ गया 331। तो क्या आ गया इसका ब्याज आ गया। ठीक है, 3 साल का साधारण ब्याज कितना आ गया, ये क्या है इसका साधारण ब्याज कितना आ गया 300। आया नहीं आया, आ गया। अगला देखते हैं हम कि डिफरेंस कितने का आ गया, इसमें अंतर कितने का आ गया। तो 3 साल का साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर कितने का आ गया 331 माइनस 3 CI माइनस का 3 SI बराबर कितने का आ गया, कितने का आ गया 31 का, कितने का आ गया 31 का। ठीक है, अब इसमें आपसे पूछ सकता है कि तीसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा, तीसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। तो तीसरे वर्ष कितना आ गया 100 और ये कितना आ गया 21, कितना आ गया टोटल 121, कितना आ गया टोटल 121। आया नहीं आया, आ गया। तो आगे हम देखते हैं इसको समझने का बिल्कुल ही एक ग्राफिकल रूप में, थोड़ा सा स्टैंडर्ड मेथड देखते हैं कि किस लेवल से इसको हल करना है।
तो देखना आप, सबसे पहले क्या होता है 3 वर्ष के लिए, आपको बताया था अभी, बताया था नहीं बताया था, 3 वर्ष के लिए ये क्या है हमारा मूलधन है या नहीं है, मूलधन है ना। तो सबसे पहले 3 वर्ष के लिए सबसे पहले ये लिख दिया इसका ए और ए, लिखा था नहीं लिखा था, ब्याज लिखा था। फिर यहाँ पे क्या लिखा था बी, बी और बी, आया था नहीं आया था। और यहाँ पे क्या आया था एक सी आया था अलग से। तो यहाँ पे क्या आ गया ए बी और सी। ये ग्राफिकल मेथड आपको अलजेब्रा में काम आएगा और आपके इसमें भी बहुत ही काम आएगा। 2 वर्ष के लिए क्या आया था 2 और 1 आया था नहीं आया था ठीक है। और 3 वर्ष के लिए कितना आया था 3 और 3 और 1, तो 3 और 3 और 1 आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझाने वाले, ध्यान से समझना। अब देखना सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, और कितने भी पूछ ले आपसे 5 ईयर। अभी पता है आपको 2017 ऐसे सीजीएल के अंदर 19 वर्ष का एक प्रश्न आपके देखने को मिला था। वो प्रश्न भी हम आपको इसी तरीके से क्या करवाएंगे, हल करवाएंगे। तो सेकंड वर्ष का कितना आया था 2 और 1 आया था नहीं आया था, यहां से एरो में आया था। ये कितना आया था 3 वर्ष का 3, 3 और 1। अब चौथे वर्ष का हम निकालते हैं, तो आपको ध्यान से समझना। सबसे पहले कितना आ गया 1, तो 3 और 1 कितना होता है 4 होता है या नहीं होता है। 3 और 1 कितना होता है 4, और 3 और 3 कितना होता है 3 और 3 कितना होता है 6। और चौथे वर्ष का निकाल रहे हैं कितना आएगा 4। सिंपल, निकाल सकते हैं ना, निकाल सकते हैं। अब 5वें वर्ष का हमें देखना है, तो ये कितना है 1, 4 और 1 कितना होता है 5, और 6 और 4 कितना होता है 10, और आगे कितना होता है 6 और 4 10, और 5 वर्ष का हम निकाल रहे हैं तो 5। यहां से आप कितने भी वर्ष का हो बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। आगे आपको समझ आएगा एग्जाम्पल भी, यह है आपको अलजेब्रा में भी काम आने वाले हैं, ये ग्राफिकल मेथड है। तो आगे देखते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल समझना कि प्रिंसिपल कितना है हमारा 5000, रेट कितनी है हमारी 10%, टाइम कितना है हमारा 2 वर्ष, और सीआई आपको क्या करना है ज्ञात करना है। यहां से आपसे 2.5 वर्ष का पूछ ले, 1.5 वर्ष का पूछ ले, 495 कितने वर्ष का पूछ ले आप आसानी निकाल सकते हो। तो 5000 है, तो हमें किस पर्सन को स्टार्ट कहां से किया, मूलधन से किया नहीं किया। तो आगे देखना 2 वर्ष है तो क्या करना है इसमें 2 एरो लगाना है। तो इसका एक 10% है, तो 1/10 कितना आएगा, कितना आया 500, इसका कितना आया 500 ठीक है। अब इसका 1/10 कितना आएगा 50 आएगा नहीं आएगा। तो कितना आ गया इसका 500 और 500 1000 हो गया, कितना आ गया 50, 1000 कितना आ गया 50 आया या नहीं आया। ये इसका क्या आ गया 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज, 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज। जो भी दोस्तों ने हमारे मैथ सेंटर यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर रखा है उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जो हमारे मैथ सेंटर यूट्यूब चैनल पे नए आए हैं कृपया सब्सक्राइब कीजिए एवं बेल आइकन बटन दबाइए, जिससे कि आने वाली वीडियो नोटिफिकेशन आपके पास मिल सके। जय हिंद, जय भारत दोस्तों, देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में।